नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगीर, यूट्यूब चैनल बीएल जांगीर में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th की एक्सरसाइज जो 12 की चल रही है उसमें हमने उसके फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए और उसमें कुछ उदाहरण भी हमने किए थे। तो उससे आगे के प्रश्न हम उदाहरण हैं या प्रश्न जो भी हैं वो हम अभी क्लास में करेंगे। तो करने से पहले, प्रश्न करने स्टार्ट करने से पहले अपनी क्लास ज्वाइन कर ले, फटाफट आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए, बिना किसी के दबाव में आ जाए। ओके, तो देखिए, रिलैक्स हो गया है। तो इसमें है उदाहरण नंबर 2 और प्रश्नावली चल रही है आपकी 12 की। इसके पूरे कंप्लीट, जिसके फॉर्मूले याद हो जाएंगे वो आराम से प्रश्न को कर लेगा। प्रश्नावली नंबर है 12। चित्र आपको दिखाई दे रही है। दर्शाए गए सजावट के लिए प्रयोग होने वाला एक ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। दो ठोस का मतलब ये दिख रहा है, एक अर्धगोला रखा हुआ है और एक घन बना हुआ है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। बिल्कुल है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है। बिल्कुल, घन की प्रत्येक भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो यहां लिख भी सकते हैं हम, घन की प्रत्येक भुजा, घन की भुजा लिख लो। घन की भुजा जो है वो है 5 सेंटीमीटर। इसमें दर्शाया भी गया है, सब भुजाएं घन हो गया तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी। और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास, तो अर्धगोले का व्यास लिख लो। अर्धगोले का व्यास, और अर्धगोले का व्यास कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास कोई काम ही नहीं आता, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी उसकी। तो उसकी पहले त्रिज्या निकाल लो, ठीक है। और फिर प्रश्न में क्या पूछा? इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़े पहले। इस ब्लॉक का संपूर्ण, इसका संपूर्ण नहीं है ना इसका संपूर्ण है, टोटल दोनों का जोड़ के संपूर्ण बनेगा। अब ऐसे मत मान लेना कि इनका संपूर्ण पूछा है कि अर्धगोले का संपूर्ण 3πr² लगा दो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर लगा दो। ऐसा नहीं है। इस ब्लॉक का पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन इसमें वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है इन दोनों का, और दोनों को जोड़ दोगे तो इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और पाई का मान लेना है 22/7। तो अर्धगोले का व्यास ये है, तो त्रिज्या निकाल लो। नेक्स्ट पेज पे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या आर का मान 4.2 बटे में कितना? 2। व्यास है उसका आधा, त्रिज्या निकलेगी। व्यास था 4.2, देखो इसमें भी है, और इसकी त्रिज्या जो आधी होगी वो कटपीट के यहाँ पे 2 दूनी 4.2 एकम 2 यानी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला है, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। कि इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिख देंगे इस ब्लॉक का, ठीक है। तो यहां पे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, बराबर। पहले कौन लगा हुआ है इस चित्र में? देखो पहले कौन है? ये घन है। कौन है ये? घन। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, या घन का संपूर्ण निकालो पहले। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जाएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में, अब घन का लगा दिया, घन के ऊपर क्या लगा हुआ है? इस पूरी कोर पे है ये, पूरे ऊपर जो इसका घन की जो कोर है, या इसको पृष्ठ माने, इसके ऊपर पूरे पे अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोला रखा हुआ है, तो यही तो रखा हुआ है अर्धगोला, ये वाला पार्ट रखा हुआ है। ये ऊपर ऊपर का तो वक्र आएगा, ये जो नीचे का जो पार्ट है, ये वाला जो मैं ब्लैक से कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है वो पूरा इसके
कोर में आ चुका। किसकी कोर में आ गया? घन में काउंट हो गया एक बार, क्योंकि घन का पूरा लगा दिया 6 गुणा भुजा स्क्वायर, उसी के ऊपर ही तो रखा गया है, तो उसमें काउंट हो गया वो। इसका जो वर्त का क्षेत्रफल है वो इस घन में काउंट हो गया, लेकिन ये अलग है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से क्या है, प्लस में क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस में क्या करोगे, माइनस करोगे अर्धगोले के आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखो अर्धगोले के आधार है ये इसमें काउंट हो गया इस घन में, तो इसको निकालना जरूरी है, ये वाला पार्ट। तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस करना है, अर्धगोले के माइनस अर्धगोले के आधार का, अर्धगोले के अर्धगोले के आधार का, और आधार में क्या है, वर्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस करना है। अब इनके फॉर्मूले लिख दो फटाफट, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा बराबर में। बताओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, जिसके फॉर्मूले याद है वो आराम से कर सकता है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस, देखो ये लगा हुआ है माइनस, अर्धगोले के आधार का यानी वर्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसके अंदर पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो। इसमें मान रखने की बजाय ये दोनों एक शोल हो जाएंगे कि यहां पे एक मान रखा है, देखो पाई आर स्क्वायर इसमें, पाई आर स्क्वायर इसमें, लेकिन दो ये हैं एक ये है। तो हल करने की बजाय पहले इसको सोल्व कर ले, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस आएगा, तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो यहां से पहले मैं इसको 6 गुणा, बाद में मान रख देंगे 6 गुणा भुजा स्क्वायर, प्लस में यहां से इन दोनों को सोल्व किया तो आपके पास 1 पाई आर स्क्वायर बच गया। अब इसमें मान रख देंगे हम, तो 6 गुणा भुजा, भुजा का मान कितना आ रहा है इसमें, इसमें भुजा का मान 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 2.1 सेंटीमीटर। तो इससे आगे देखिएगा बराबर 6 गुणा भुजा मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस में पाई का मान 22/7 गुणा में पाई आर स्क्वायर, आर का मान है 2.1 गुणा में 2.1, स्क्वायर का मतलब 2 बार मैंने लिख दिया इसको। अब यहां से देखिएगा 6 गुणा में पाई 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में इसको देखो कैंसिल करोगे, 7 से ये कट भी रहा है, यदि पॉइंट हटाओ तो कर लो या सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7 तिया 21 यहां तक, तो 0.3 आ गया, ठीक है। अब यहां से गुणा करोगे तो ये देखेगा ये तो हो गया 22, या इसको इससे गुणा कर ले, 22 तिया 66, यानी आपके पास कौन बचा 22 गुणा में 0.3 गुणा में 2.1, ठीक है। तो इनको दोनों को तीनों को गुणा करना है, तो पहले 22 तिया 66, ये 66 हो गए, इन दोनों को गुणा करोगे, 25 का 150, ये 150 बन गए 150 प्लस 22 तिया 66, 66 का मतलब एक संख्या छोड़ गई 6.6 गुणा में 2.1। अब यहां 21 को गुणा करना है 6.6 से, 6.6 को 21 से मानी 2.1 से गुणा करना है। चाहो तो 21 का पढ़ा बोलो या वैसे कर लो, ये आ जाएगा 66 और ये 66 दूनी 6 दूनी 12 132, 6 8 3 1 दो संख्या छोड़ के 13.86 यानी 150 प्लस में कितना 13.86, ओके है। इन दोनों को जोड़ दो आप, 13.86 में आप जोड़ोगे कितना 150.00, तो यह आएगा 6
8.3 और ये 163, आपके पास बना 163.86 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। उस ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपके पास इतना है। चेक कर लीजिए आप अपना कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लें आप फटाफट। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो प्रश्न आपके सामने है। उदाहरण नंबर 3, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है। लकड़ी का एक खिलौना है और ये है शंकु के आकार का एक रॉकेट है। शंकु के आकार का एक रॉकेट ऐसा बना हुआ है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। ये बेलन है पूरा, इसके ऊपर अध्यारोपित है एक शंकु ऐसा। ये शंकु अध्यारोपित है इस पे, रॉकेट पे, ठीक है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई है 26 सेंटीमीटर। रॉकेट तो पूरा है, तो पूरी इसकी लंबाई है 26 सेंटीमीटर। तो आपको बेलन की ऊंचाई भी तो चाहिएगी, तो बेलन की ऊंचाई चाहिएगी, तो ये 6 सेंटीमीटर इस शंकु की ऊंचाई भी दे रखी है अगले ने। जबकि शंकु आकार भाग की ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इस शंकु आकार की ऊंचाई जो है वो है आपके पास में कितनी, 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब बेलन की जो ऊंचाई निकालनी है वो 26 में से ये 6 घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। एक बात तो ये आ गई, ठीक है, तय है कि बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई, तो अगले पेज पे लिख ही देता हूं, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई वो है 26 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई मान लें, शंकु की ऊंचाई, वैसे तो शंकु आकार लिख रखा है, शंकु वाले भाग की शंकु की ऊंचाई कर लें। शंकु की ऊंचाई देखो इसमें तिर्यक नाम ले लिखा तो ऊंचाई h ही है, h वो है 6 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाल ले, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ठीक है, इसको कैपिटल H लिख दें, क्योंकि शंकु की ऊंचाई को स्मॉल h से लिख दिया तो इसको कैपिटल H से लिख दें। तो ये कितनी आ जाएगी, 26 माइनस 6, तो बराबर में कितनी बचेगी आपके पास में, 20 सेंटीमीटर बचेगी। चलो बेलन के भाग की भी ऊंचाई आ गई हमारे पास, ठीक है। आगे प्रश्न में देखो, अब शंकु आकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है ही। शंकु आकार के भाग के आधार का व्यास, बिल्कुल इसके आधार का जो व्यास है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु आकार के भाग का व्यास वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास है 3 सेंटीमीटर, यानी इसका ये है 3 सेंटीमीटर व्यास है, ओके। यदि शंकु आकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग करना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट के रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्या कह रहा है, पहले कह रहा है नारंगी रंग किया जाने वाला भाग का क्षेत्रफल,
तो नारंगी रंग तो शंकु आकार भाग पर किया जा रहा है, तो शंकु आकार भाग तो ये है, इसके ऊपर रंग किया जा रहा है, तो शंकु में आपको क्या चाहिए, इस पे ऊपर किया जा रहा है, ठीक है। इस भाग पर नारंगी किया जाएगा, तो इसका मतलब इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसका पाई आर एल चाहिएगी, इसकी क्या चाहिएगी, एल, यानी इस पे करना है तो इस पूरे पार्ट पे करना है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये गोल राउंड में ऐसे है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वक्र पाई आर एल है, ठीक है, पाई आर एल, तो एल चाहिएगा इसमें। तो इसकी त्रिज्या कितनी निकलेगी, पहले शंकु आकार भाग की त्रिज्या, पहले क्या निकाल लें, शंकु आकार भाग का व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या बोलो, शंकु की त्रिज्या मतलब आर ले लो, शंकु की त्रिज्या स्मॉल में ली है सब, तो इसकी त्रिज्या 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलनाकार का व्यास ले लो, बेलनाकार भाग का व्यास 3 सेंटीमीटर, और बेलनाकार भाग की त्रिज्या और निकाल लो, कि त्रिज्या इसको क्या मान लो भाई, इस कैपिटल आर मान लो, 3/2 सेंटीमीटर। सबकी सब बातें ना लिख दी है मैंने। और इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ये रही, तो पहले शंकु की क्या निकाली जाएगी, तिर्यक ऊंचाई निकाली जाएगी, कि इसकी नारंगी रंग करना है तो उसकी ऊंचाई निकाली जाएगी। ओके है, तो पहले अपन निकाल लेते हैं हम क्या, त्रिज्या एल, तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो देखो यहां से तिर्यक ऊंचाई निकालें, फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे। इसमें तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई आपको पता ही है किसकी होती है, शंकु की, तो शंकु के मान रखने पड़ेंगे। एल बराबर में √r² प्लस में कौन, h²। एल बराबर में √r कितना है शंकु का, शंकु की व्यास था 5, तो इसकी त्रिज्या हो गई 5/2 और पूरे पे होल स्क्वायर प्लस में h कितना है इसका, 6, शंकु आकार का ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल बराबर में √5/2 मतलब 2.5, 5 का आधा 2.5 है, तो 2.5 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर 36। एल बराबर √25 का स्क्वायर होता है 625, तो 6.25 प्लस में 36। अब 36 इसमें जोड़ोगे तो एल बराबर में कितना आ गया, 36 और 6 कितने, 42.25, और इसका वर्गमूल निकालोगे तो एल बराबर में कितना आएगा, वर्गमूल देखो 42.25 का वर्गमूल निकालोगे भाग विधि से, तो यहाँ पे किसका जाएगा, 6, 36, यहाँ पे कितने बचे, 6, आगे पॉइंट तो पॉइंट ये 5, 6 इसमें जुड़ जाएंगे 12, ओके। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 बार करोगे 5 25, 12 पंजो 60, 6.5 सेंटीमीटर, यानी हमने एल का मान भी निकाल लिया, वो ध्यान दें अब। ओके है, प्रश्न में ध्यान दें कि इसका तिर्यक ऊंचाई वर्गमूल इतना ही हो गया का, वो देख ले, ठीक है। देख लो भाई, देख लो।
6.25। अब हमें क्या करना है वो देखें, कौन से रंग पे क्या करना है। देखो इधर नारंगी रंग किया जाना है यदि शंकु आकार भाग पे, शंकु बेलनाकार भाग ये हो गया, शंकु आकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, तो नारंगी रंग भरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम पहले। नारंगी रंग भरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, और वो इस शंकु पे होता है, ठीक है। इसके बाद देखो नारंगी रंग भरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब इसमें क्षेत्रफल में चेक कर लो किस किस पे हो रहा है। देखो चित्र में आओ, इधर इस भाग पर नारंगी करना है, तो इसके अंदर ये भी तो है, बेलन भी तो है इस पे, पार्ट पे, इस पे अंदर बेलन है ऐसे, ये वाला पार्ट जैसे ये दिखा रखा है यहां से, ठीक है। तो इसका तो हो गया वक्र, शंकु का वक्र, इस पे नारंगी रंग किया जाएगा। और एक पार्ट ऐसा है, ये खोखला ऐसे, तो बाहर वाले पार्ट पे किया जाएगा, तो इसका मतलब है इस वाले पार्ट पे कर रहा है, ये शो कर रखा है, देखो ये रहा, इस वाले पार्ट पे शो करना है ये, ठीक है। तो इसका मतलब है ये माइनस करना पड़ेगा, ये वाला बेलन के आधार का क्षेत्रफल बाहर माइनस करना पड़ेगा आपको। तो क्या है, पहले क्या लिखोगे, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ पे नारंगी करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और किस पे करना है, प्लस में शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार में कौन है, वृत्त है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब इस आधार के क्षेत्रफल में माइनस भी तो करना है, वो माइनस क्या करना है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन में भी तो बना हुआ है वो क्षेत्रफल शंकु के अंदर, ठीक है, ऐसा जुड़ा हुआ है। ये मान लो यहां शंकु है और इसके अंदर ऐसा बेलनाकार ऐसा जुड़ा हुआ है जो नीचे यहां ऐसे गया है, तो आपको तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पे करना है, तो इसका मतलब इस पूरे पे किया जाएगा, तो ये माइनस किया जाएगा ना भाग, ये वाला भाग माइनस किया जाएगा बेलन का। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल मान लें तो ये पाई आर स्क्वायर माइनस किया जाएगा, और इस पे किया जाएगा नारंगी कलर, इस पे, तो इस पूरे पे किया जाएगा टोटल ऐसे। तो टोटल पे करने के बाद में इसका क्षेत्रफल घटा दोगे आप, ऐसे तो होगा ही नहीं, क्योंकि अंदर जो है वो बेलन घुसा हुआ इसके अंदर है वो बेलन है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट ही तो हुआ इस शंकु का, तो ये हुआ, ये वाला पार्ट हुआ, ये वाला, ये जो नारंगी कर रहा हूं इस पे पार्ट पे हुआ, ऐसे करके कलर हुआ। तो ये माइनस करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा इसका, तो ये माइनस करेंगे तो अब इसका क्षेत्रफल लगा दो फॉर्मूला। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस, आर छोटा ले रखा है इसमें मैंने, स्मॉल ले रखा है। उसके बाद शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि शंकु का आर भी क्या है, त्रिज्या स्मॉल है। उसके बाद बेलन के आधार का क्षेत्रफल माइनस करना है, माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ना कि कोई डैश वैश नहीं ले रखा मैंने लिखा है, जो दिया है उसमें सब कुछ लिखा है कि इसको कैपिटल ले लो, इसको स्मॉल ले लो। अब इसमें आपको मान रखने हैं, इसमें से आप घटा नहीं सकते। आप कभी ये सोच लें कि हाँ इसमें कॉमन जरूर ले सकते हो पाई, उसके बाद मान रखने पड़ेंगे। पाई मैंने कॉमन लिया तीनों में, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे आर
स्मॉल एल प्लस पाई कॉमन आ गया आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई कॉमन आ गया कैपिटल आर स्क्वायर, मान रख दो इसके, पाई का मान 22/7 ब्रैकेट स्टार्ट, आर छोटे वाला आर किसका है, शंकु का, और शंकु की त्रिज्या कितनी है 5/2, तो मैं लिख देता हूं यहां पे 5/2 गुणा में एल कितनी है, तिर्यक की ऊंचाई हमने निकाली है 6.2 6.5 प्लस में ये आर यही है 5/2 गुणा में 5/2 माइनस कैपिटल आर है तो 3/2 है गुणा में 3/2 ब्रैकेट बंद। मान देख लीजिएगा आप कि कितना मान आ रहा है, ठीक है, जल्दी देखिएगा मान कितना आ रहा है, दोनों के मान अलग अलग देख लीजिएगा। देखो भाई काट पीट करो इसकी, आगे देखो इधर इधर तो कट नहीं रहा, तो इससे आगे ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, इसको काट दो यहाँ से, इसको काटोगे कितना आ जाएगा 2.5 आधा आ जाएगा 22/7 22/7 ब्रैकेट स्टार्ट 5 का आधा 2.5 गुणा में 6.5 प्लस में, ठीक है, प्लस 25/4 माइनस 9/4 25/4 माइनस 9/4 ब्रैकेट बंद। ओके यहाँ तक। अब इन दोनों को सरल कर लो अलग से, 22/7 ब्रैकेट, इन दोनों को गुणा करोगे तो 6.5 को गुणा करोगे किससे 2.5 से, ठीक है, तो 6.5 को गुणा करो 2.5 से, गुणा 5 को 5 25, 5 छक्का 30 और 2 32, 2 से करोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है, 5 2 3 3 6 और 1, ठीक है, ओके है, 5 25, 5 छक्का 30 और 2 32, 5 दूनी 10, 12 1 13, 2 6, आप पॉइंट लगाओगे 16.25 प्लस में इसको सोल्व करोगे दोनों को तो या तो 4 का भाग दो या पहले इसको दोनों को सरल कर लो, इन दोनों का एलसीएम आ गया 4, बिल्कुल, यह आ गया 25 माइनस में कितना 9 ब्रैकेट बंद। नमस्कार, ये है 22 बटे में कितना 7, ये है 16.25 प्लस में 25 में से 9 घटा लो, 15 में से 9 घटाओ 15 में से 9, ठीक है, 15 में से कितने घटाओगे 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे 6 यानी 16, इधर बच गए 16 बटे में कितना 4, बिल्कुल करेक्ट, 9 और 6 15 25, बिल्कुल ये भी कट गया भाई 4 आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गया वो देखिएगा आप 22 बटे में 7 ब्रैकेट स्टार्ट 16.25 और प्लस में कितना 4, ठीक है, तो 16 और 4 कितने हो गए 20, तो यहीं पे कर लेता हूँ इधर वाले पार्ट पे ही, तो ये 22 बट्टे में कितना 7 गुणा में ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो 16 और 4 कितने हो गए 20, तो 20 पॉइंट कितना 25, अब इसको 22 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, 22 से गुणा करो, इसको कितना आ रहा है 20 पॉइंट, किसको 20.25 को गुणा करना है, 20.25 को गुणा करना है किससे भाई 22 से, यह आ गया 445.5 445.5 बट्टे में कितना 7 और इसमें डिवाइड कर दो किससे 7 से, भाग दो 7 से, तो आपके पास में आएगा 63.64 63.64 सॉरी, ये है इसका नारंगी रंग
से भरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल 63.64। अब करेंगे यहां पे क्या पूछा था, पीले रंग से भरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। आगे है पीले रंग से भरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। बराबर में क्या है, पीला रंग किसमें है, बेलन में है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में, अब देखो बेलन के नीचे वाला पार्ट जो हर का है, आधार का, वो भी तो है बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस इतने रंग पे पीला रंग करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। जो इसके बेलन के मतलब इस तरह पे जो ऊपर की साइड में, जो बेलन के ऊपर की साइड में जो वर्थ था उस पे क्या हो गया, वो तो माइनस ही हो गया, क्योंकि वो तो आएगा ही नहीं उसमें पार्ट में, शंकु के पार्ट में आ गया, वो माइनस हो गया, उसका कोई रोल नहीं है। तो यहां से क्या है, बेलन का 2 पाई कैपिटल R और कैपिटल H लिया इसका, और प्लस में बेलन के आधार का मतलब वर्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, कैपिटल ले रखे सब। इसमें कॉमन ले लो आप, कॉमन क्या आ जाएगा, पाई R कॉमन आ गया, बिल्कुल। अब यहां पे कौन बचा, 2H प्लस में पाई कॉमन आ गया, R बचा 1। अब इनके मान रख दो, पाई का मान कितना लेना है, 22/7, हाँ 22/7 लेना है, 3.14 लेना है, वो देख लेना। पाई का मान लेना 3.14, ठीक है। अब इस प्रश्न में पाई का मान 3.14 ले लेता हूं मैं, क्योंकि यहां पे समथिंग, इसका आंसर जो लिया है इस वाले का 63 पॉइंट, यहां गड़बड़ी हो सकती है, बाकी तो ठीक है, क्योंकि पाई का मान 3.14 लेना है। तो आप इसमें प्रश्न में 3.14 रख लेना आप, ठीक है। बस यहाँ पॉइंट में जो ये आ रहा है वो ठीक हो जाएगा इससे, और बाकी कोई वैसा नहीं है कि यहाँ पे आंसर गलत हो जाए। मान तो आना ही है उसका, उसने 3.14 ले रखा है, अगले ने 3.41 रख के उसका मान निकाल रखा है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, आगे वाले में मैं 3.14 रख देता हूं इसमें। इस R का मान 3 इस त्रिज्या, ये त्रिज्या है, और ये पाई का मान कितना लेना, 3.14। 3.14 गुणा में ये त्रिज्या किसकी है, बेलन की भाग, बेलन की त्रिज्या है 3/2, याद रखना इसका, 3 तो व्यास है और 3 की आधी त्रिज्या बन जाएगी। यहां ये 2 गुणा में ये H कौन है, बेलन की ऊंचाई है ये, और बेलन की ऊंचाई कितनी आई थी, 20 आई थी, 26 टोटल रॉकेट की थी, उसमें शंकु की घट के 6, 20 बच गई, बिल्कुल। प्लस में ये R है आपकी 3/2। अब आगे सोल्व कर लें इसको, ठीक है। ये इसको काटोगे तो ये कितना बन जाएगा पता है, 3 का आधा कितना होता है, 1.5, तो आगे आएगा 3.14 गुणा में 1.5, और ब्रैकेट यहां पे ऐसा है, 20 दूनी 40 प्लस में 1.5, 20 दूनी 40 प्लस 3 का आधा 1.5, 3 का आधा 1.5 ही होता है, 1.5 और 1.5 3 होते हैं, बिल्कुल। इन दोनों को गुणा करोगे पहले, तो आप 3.14 को 15 से गुणा कर ले, ठीक है। 15 चौक होता है 60, 80 लग गई 6, 15 एकम 15, 15 और 6 21, 80 लग गई 2, 15 × 45, 45 और 2 हो गए 47, ठीक है। और
3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में कितना, 4.710 गुणा में, ठीक है, गुणा में 40 में ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 41.5। ध्यान से सुन लेना। अब इनको गुणा करोगे आप, इससे गुणा करना आपको आता ही है, तो गुणा करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में कितना भाई, ध्यान से देखो, गुणा करना आपको, ठीक है, 41.5 से, तो ये आपका गुणा बन जाएगा 195.465, 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसमें 3.14 मान रखने पर एक्यूरेट मान आया है। तो इससे पीछे वाले में नारंगी रंग से भरे जा सकने वाले क्षेत्रफल है, उसमें आप पाई की जगह 3.14 रख लेना। ओके है, तो ये आपका उदाहरण कंप्लीट हुआ। इससे आगे देखिएगा आप, ठीक है। ओके भाई, उदाहरण नंबर आगे का करेंगे अभी, तो देखो ध्यान से। उदाहरण नंबर 4 देखो आपके सामने है, उदाहरण नंबर 4 आकृति आपके सामने है, ठीक है। ध्यान दो, इसका प्रश्न करेंगे अभी। ठीक है, प्रश्न पढ़ लो, फटाफट प्रश्न पढ़िएगा। मैं जब तक इसको कर देता हूं रफ, ठीक है। ये इसमें फालतू की बात लिखी है, ओके है ना, बिल्कुल कर लो भाई, कर लो। प्रश्न पढ़ लो, प्रश्न फटाफट पढ़ लीजिएगा, प्रश्न पढ़ लीजिएगा। प्रश्न जितना आपके समझ में आएगा उतना अधिक प्रश्न कर सकते हो आप। जब प्रश्न को ही आपने समझा ही नहीं कि क्या दिया है, क्या निकालना है, तो फिर क्या करेंगे आप बताओ। उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर सकते। ये आकृति है आपके सामने, लो, बहुत अच्छा प्रश्न है। उदाहरण नंबर 4 है, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार ब्रडवाच बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। खोखला बेलन है मतलब खोखला, आर पार दिखे, खोखला उसको कहते हैं। जिसके एक सिरे पर अर्धगोला बर्तन बना हुआ है। अर्धगोले का बर्तन दिख रहा है, ये बर्तन बना हुआ है, अर्धगोले का बर्तन, ये अर्धगोले का बर्तन बना हुआ है ऐसा। ये है अर्धगोला। ये अर्धगोले का बर्तन बना हुआ है एक पार्ट में, आकृति में। बेलन की ऊंचाई है 1.45 मीटर। बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको, एच का मान दे रखा है, ये एच मान लो। बेलन की ऊंचाई है 1.45, तो लिख लें कि बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई एच, स्मॉल एच, और वो है आपके पास में 1.45 मीटर है, ठीक है। उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। और आपको ये बता दूं कि अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या
दोनों में 7 लिख देता हूं, बेलन की त्रिज्या, और कोष्टक में क्या लिख दूं, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन की त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या भी तो सेम ही होगी, मतलब यहां से यहां तक कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है ये। अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या सेम होगी, बेलन की त्रिज्या कोष्टक में लिख दो, अर्धगोले की त्रिज्या दोनों सेम है, अर्धगोले की त्रिज्या जिसको स्मॉल आर मान ले, वो है 30 सेंटीमीटर है। बस इतनी बात दे रखी है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ज्ञात कर देंगे। देखो तो बेलन का वक्र आ जाएगा, पूरे का बाहर बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो निकालना है, पानी वानी से कोई मतलब नहीं है, इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक तो हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक हो गया इस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। ये दो आपको फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है आपको, और कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में लगना है, और आपको कुछ नहीं करना बस, ठीक है। तो क्या करोगे, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पक्षी स्नानागार, ठीक है, स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण मत लगा देना, संपूर्ण तो पूछा है इस आकृति का, कि इस आकृति में क्या क्या बना हुआ है, किस किस को जोड़कर बनाया गया है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाने, ओके है। तो देखो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र भाग का क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले भाग का, अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल, दोनों के वक्र भाग को जोड़ दोगे तो वो संपूर्ण बन जाएगा, पूरी आकृति संपूर्ण बन जाएगी। फॉर्मूला लगा दो, बराबर बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग है 2 पाई स्मॉल आर और एच प्लस, यही तो फॉर्मूला होता है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग का क्षेत्रफल, तो क्या होता है उसका 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई सेम, आर सेम, स्क्वायर। देखो इसमें भी आर स्मॉल है, इसमें भी आर स्मॉल है, दोनों में सेम ले रखी है त्रिज्या, दोनों भाग में कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहां पे कौन बचा, एक एच बचा, प्लस में 2 पाई आर, एक आर बचा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही भाग आ गया, तो मान रख दो, पाई का मान क्या ले रखा वो देख लेना भाई, नहीं तो गड़बड़ी बन जाएगी। पाई का मान नहीं लिया है तो 22/7 रख दो, बिल्कुल 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर का मान रखो, ये आर का मान रखो भाई, आर का मान है 30 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई 1.45, आर का मान है 30 ब्रैकेट स्टार्ट 1.45 प्लस में 30, यही तो मान दे रखे हैं, चेक कर लो। ये h है वो बेलन की ऊंचाई है, और बेलन की ऊंचाई है 1.45, त्रिज्या 30 है, दोनों की त्रिज्या सेम है।
कट पिट नहीं रही, ये दोनों जोड़ देंगे और ये गुणा कर देंगे, ठीक है। इससे आगे देखो, ये 22 दूनी 44, 44 गुणा में 30, 44 गुणा 30 बट्टे में कितना 7, और गुणा में आ जाओ, दोनों को जोड़ना है। 22 दूनी 44 गुणा 30, और इन दोनों को जोड़ोगे, देखो इधर 1.45 में आप जोड़ोगे 30, 30 तो इधर जुड़ेगा, तो 31.45, 31.45 ऐसा ही तो होगा, 31.45, 31.45 नहीं कट रहा, गुणा कर दो। इसको गुणा करोगे, 0 की 0, 4 तिया 12 और 1 13, बटे में कितना 7, गुणा में 31.45। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो 1320 गुणा में 31.45, और बट्टे में किसका भाग देना है 7 का, मतलब इसको गुणा करना है और 7 का भाग देना है। तो चेक करो, भाग दो फटाफट, कितना आ रहा है, जल्दी करोगे भाग, ठीक है। हाँ भाई, ये भी देख लीजिएगा, आपको मीटर सेंटीमीटर सब बराबर है क्या, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको आप मीटर को सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो इसको सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज, ठीक है। इसको 100 से गुणा करोगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इतने में आएंगे 1.45 को आप 100 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 145000, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो आपके पास क्या आया 145 सेंटीमीटर आ गया। ये चाहते तो इसको मीटर में ना लेते हम, लेकिन 145 आ गया। अब आपके पास कितना आ गया 145, तो यहाँ पे 145 रख दीजिए बिन पॉइंट को हटाकर, पॉइंट की गड़बड़ी है ये, 145, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखोगे 145 प्लस में कितना 30, ओके है। अब 145 में 30 जोड़ना है, तो 145 में 30 जोड़ोगे तो आप ऐसे ही तो जोड़ोगे 5, यानी 175, तो आपके पास कितना आया 175। नेक्स्ट में 175 आ जाएगा, यहाँ पे 175 सेंटीमीटर है सब, ये बराबर में 175। अब आपका ये तो गुणा किया ही था अभी 1320 गुणा में 175 और भाग में कितना 7, ये 7 से कट जाएगा, 7 7 दूनी 14 और 3 7 पंजो 35 5 25 7 175 कट गया। आपके पास है 1320 गुणा में कितना 25, तो आपके पास अब आ जाएगा 25 से गुणा करोगे तो देखो 25 को 0 से गुणा किया, इधर देखिए ध्यान दीजिए, इधर 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 25 को 0 से गुणा किया 0, 25 को 2 से गुणा किया 25 दूनी 50, 50 का भी 0, हंसी लग गई 5, 25 दिया 75 और 75 और 5 80, इसका भी 0 लग गया, 8 हंसी लग गई, 25 से कम 25 और 25 और 8 33, ये आ गया 33। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, या हमें ये तो पता ही नहीं मीटर में है, मीटर में तो मान दे रखा था उसने, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो या करके लिख दोगे आप, क्या मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहां से देखिएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यहां से देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आपको तो सेंटीमीटर दिया है, तो यहां से सेंटीमीटर की वैल्यू निकालोगे तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 बटे में कितना 100 मीटर होता है। अब स्क्वायर लगा तो इधर स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर लगेगा, इधर भी तो लगेगा, मतलब इसको ऐसा करोगे आप 3 0 बट्टे में आप क्या करोगे 100 गुणा में 100, 2 बार भाग दोगे तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 बिंदु से तो ये 2 बिंदु कट गई, 1 बिंदु से ये बिंदु कट गई, तो आपके पास फाइनल जो आंसर आया है वो 3.3 और आंसर आया मीटर स्क्वायर में।
यदि आप ये चाहते हैं कि यहाँ तक हमें नहीं निकालना, हमें तो यहाँ तक निकालना है, तो कोई बात नहीं, जैसा आप सोचते हैं वैसा, ठीक है। हमें प्रश्न में लिख दिया जाएगा कि मीटर में निकालो तो मीटर में ही निकालना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ तक आपका आंसर ओके है। उदाहरण हो गए आपके अब तक, चेक कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो अच्छे प्रश्न है, आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, और प्रश्न को पढ़ लिया करो अच्छी तरह से, क्या दिया है क्या याद कर रहे हैं वो आपका काम है पढ़ने का। पढ़ोगे अच्छी तरह से, एक बार समझ में नहीं आए, दो बार नहीं आए, पढ़ते रहो, जब तक समझ में आ जाएगा तब उसको आगे सोल्व करने करेंगे, ठीक है। ओके भाई, तो क्या है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ओके है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके बाय बाय।